अगर मैं आपसे कहूं कि आपके फ़ोन पर ना तो इंस्टाग्राम आएगा, ना यूट्यूब आएगा, ना फेसबुक आएगा और ना ही एक्स आएगा, तो क्या आपका मन अपना फ़ोन चलाने का करेगा? क्या आप पूरा दिन निकाल पाएंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। खासकर कि वो लोग जो आज की पीढ़ी है, जो लोग पूरी तरह से फ़ोन पर निर्भर हो चुके हैं, जो लोग इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं, जिन लोगों के यूट्यूब पर देखिए अकाउंट है, फेसबुक पर अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जो दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं, तो देखिए किसी का मन नहीं लग पाएगा और शायद वो परेशान हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वो सड़क पर उतरेगा और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेगा। ठीक ऐसा हुआ है नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर सरकार के एक फैसले ने अपनी सरकार को खतरे में ला दिया है, अपने प्रधानमंत्री को खतरे में ला दिया है, अपनी संसद भवन को खतरे में ला दिया है। जिस पीढ़ी को आज की सरकार, नेपाल की जो सरकार है, जिस पीढ़ी को वो लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, उन्हीं लोगों ने सरकार की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। दरअसल नेपाल के अंदर एक फैसला लिया जाता है। फैसला ये होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, इसी के साथ 26 और दूसरे प्लेटफॉर्म थे जिन पर बैन लगा दिया जाता है। कारण ये दिया जाता है कि नेपाल के अंदर ये जो ऐप्स हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि देखिए ये सिर्फ एक बहाना है। अगर कोई ऐप रजिस्टर्ड नहीं है तो आखिरकार वो आपके देश में चल कैसे रहा है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपके देश में रजिस्टर्ड कैसे नहीं है? सरकार ने इन पर बैन लगा दिया। अब जब बैन लगा दिया उसके बाद जो जेन जेड पीढ़ी है वो सड़क पर उतर आई। उसने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। केपी ओली की जो सरकार है उन्हें घेर लिया और सवाल पूछा कि आखिरकार नौकरी कब मिलेगी, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, देश में जो दंगे हो रहे हैं वो कब खत्म होंगे। इन फालतू कामों से अलग हटकर भी तो कोई काम करिए आप। सवाल ये बनता है कि आखिरकार सरकार इन सभी प्लेटफॉर्म्स को बंद क्यों करना चाहती है? जेन जेड पीढ़ी का कहना है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। अगर सरकार के खिलाफ कोई बात है और अगर आपको रखनी है तो सबसे आसान माध्यम जो है वो सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एक्स है। इसी के माध्यम से लोग अपनी बात को रखते हैं। सरकार की पोल खुल जाती है। सरकार को इस बात का डर है कि हमारी पोल ना खुल जाए, इसलिए सरकार ने बैन लगा दिया। अब जेन जेड पीढ़ी जो है वो सड़क पर उतरी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करा, संसद भवन तक पहुंच गए। जेन जेड पीढ़ी के लोग संसद भवन में घुस गए, तोड़फोड़ मचा दी। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जेन जेड पीढ़ी ने यह दिखा दिया है सरकार को कि आप कोई भी फैसला, बेतुका फैसला ऐसे नहीं ले लेंगे। काम की बात अब ये भी कर लेते हैं कि आखिरकार ये जेन जेड पीढ़ी है कौन? जेन जेड पीढ़ी वो है जिन्होंने 1995 के बाद जन्म लिया। 1995 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है उसे आज के समय में जेन जेड पीढ़ी कहा जाता है। जो लोग पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। और देखिए यहाँ पर सिर्फ जेन जेड पीढ़ी की बात नहीं है। यूट्यूब तो आज के समय में हर कोई चला रहा है। यूट्यूब पर लोगों के अकाउंट भी होते हैं, उससे पैसा भी कमा रहे हैं, बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो रही है। आप हमारे देश की बात कर लीजिए। अगर हमारे देश में यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, अगर हमारे देश में फेसबुक बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरी खत्म हो जाएगी। हमारे देश में सिर्फ यूट्यूब एक बड़ी जनसंख्या को नौकरी देता है, उनको पैसा देता है। पैसा कमाने का एक माध्यम है यूट्यूब। उसी पर नेपाल की सरकार ने बैन लगा दिया तो लोगों को गुस्सा तो देखिए फूटेगा। केपी ओली की जो सरकार है ये फैसला उनका गलत है और जल्द ही उनको ये फैसला वापस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो युवा होते हैं उनके हाथ में देश होता है। और जब युवा सड़क पर उतर आते हैं और इतनी भारी संख्या में उतर कर आ जाएं, तो वो दिखा देते हैं कि युवाओं की क्या ताकत है। ऐसे नहीं कहा जाता कि देश का आने वाला भविष्य है, वो वाकई में भविष्य होते हैं। और ये बात नेपाल की सरकार को समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने किसी भी निर्णय को जनता पर एकदम नहीं थोप सकते। आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ये कोई रीज़न नहीं है कि आपके देश में ये जो ऐप्स हैं रजिस्टर्ड नहीं थे। ये एक बहाना है, ये बात सब जानते हैं। आप अपनी सरकार की आलोचना होने से बचाना चाहते हैं, आप अपनी सरकार की पोल पट्टियाँ खुलने से बचाना चाहते हैं, इसलिए आपने इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है कि सरकार की अगर थू-थू हो रही है तो लोग करेंगे कहाँ से? एक एक के पास तो जाकर करेंगे नहीं। इससे बेहतर यह है
कि वो जरिया ही बंद कर दो, उस जरिया को ही खत्म कर दो जहां से ये लोग निकल कर आ रहे हैं। और यही नेपाल की सरकार ने किया। नेपाल में कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब देश का युवा और नेपाल की सरकार आमने सामने है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि नेपाल के युवा ने ठान लिया है कि केपी ओली जो बिना बात के डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी आलोचना को बचाने के लिए, इस बार वो जेन जेड पीढ़ी पर इन निर्णय को नहीं थोप पाएंगे। जेन जेड पीढ़ी इस बार ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यही कारण है कि जेन जेड पीढ़ी संसद भवन तक पहुंच गई है, उसके अंदर घुस गई है, तोड़फोड़ मचा दी है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मौत की पुष्टि भी हो सकती है, क्योंकि प्रदर्शन बहुत बड़ा किया गया है। काठमांडू से लेकर दूसरे शहरों तक इस प्रदर्शन की जो गूंज है वो उठती हुई दिखाई दी है, और केपी ओली की जो सरकार है वो भी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल नेपाल सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।